हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने बताने का प्रयास किया था औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में। लेकिन अभी जो बताने जा रहा हूँ वह औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में तो सुविधा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, दो भागों में बांटकर उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे प्रथम भाग में हम अगर देखते हैं, वैसे आदेश जो था औरंगजेब के लिए जो धार्मिक दृष्टि से आदेश लगते थे, लेकिन जबकि वे प्रशासनिक आदेश थे। दूसरे भाग में हम वो वैसे रूप में देखते हैं, वैसे आदेश था औरंगजेब के लिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में जो धार्मिक लगता रहा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में। तो इन्होंने क्या धार्मिक नीति के बारे में कहा है। सबसे पहले इन्होंने जो है सिखों पर कलमा जो है प्रयोग पर रोक लगा दिया, क्योंकि सिखों पर कलमा का प्रयोग जो चलते आ रही थी, उस कलमा के प्रयोग पर रोक लगा दी। दूसरा जो नौरोज प्रथा जो बलबन ने जो सल्तनत काल में लगाया था ईरानी प्रथा के अनुसार, तो वह नौरोज प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा था कि पुरानी जो मस्जिदों की मरम्मत, यानी अपने शासन काल में क्या किया कि पुराने जितने भी मस्जिद थे सबको मरम्मत करने का आदेश दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि जितने भी इमाम है या मुअज्जिन है, सभी की नियमित रूप से वेतन देना, यानी सभी को नियमित रूप से वेतन देने की प्रक्रिया चलाई। ये तीसरा था। चौथा था इन्होंने शरीयत, यानी शरीयत के नियमों को लागू करना, क्योंकि अपने आदेश में था, क्योंकि कट्टर जो अपने नियम था, तो नियम के अनुसार जो शरीयत के नियमों को लागू करना, यहाँ तक जितने भी निषेध प्रथा हैं उनको रोकने के लिए एक जो है मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति करना। तो ये चौथा था जो है मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति किया अपने शासनकाल में। पांचवा था कि बादशाह के जन्मदिन, यानी बादशाह के जिस जन्मदिन पर होने पर जो तुलादान की जो प्रथा हुआ करती थी, जो अकबर ने प्रारंभ किया था, तुलादान की प्रथा, वो की समाप्ति कर दी गई। तुलादान में क्या था, दोनों तरफ से जो है सोने चांदी का जो है तोले जाते, तुलादान ये प्रथा थी। तो तुलादान की प्रथा समाप्त कर दी गई। इसी तरह झरोखा दर्शन, यानी झरोखा दर्शन जो अपने महल के ऊपर में जो गैलरी होते हैं, जो वहां से जो देखते हैं, जो झरोखा दर्शन जो अकबर के समय में था, वह झरोखा दर्शन की समाप्त कर दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक और है, दरबारी संगीतकारों के गायन पर रोक लगा दिया गया। जितने भी दरबारी संगीतकार हुआ करते थे सभी पर रोक लगा दिया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले से जो 7 आदेश था, ये हमारा जो 7 आदेश था, उस 7 आदेश में क्या था कि औरंगजेब इस्लाम धर्म की आस्था के साथ साथ सामाजिक सुधार की भावना से प्रेरित था। इसमें किसी काम को भी हिंदू विरोधी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे चीजें की थी जो कभी हिंदू विरोधी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम देखें कि बादशाह ने गुजरात के गवर्नर को आदेश दिया कि होली और दिवाली अहमदाबाद और उसके परगनों के बाहर ही मनाई जाए, ये थी जो है हिंदुओं को प्रभावित करते हैं। इसी आदेश को जो है इतिहासकार जो थे यदुनाथ सरकार, औरंगजेब की आलोचना किया है। लेकिन एक बात उल्लेखनीय है कि प्रतिबंध केवल अहमदाबाद में ही लगाया गया, ना कि पूरे साम्राज्य में। तो इसमें आलोचना किया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि और भी आदेश था, इन्होंने भांग, चरस और नशीली पदार्थों पर बिक्री पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि जबरदस्ती जितने भी सती प्रथा हुआ करता था, इस पर भी रोक लगा दिया गया। इस पर अगर हम देखें कि काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव राय मंदिर और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। हाँ, औरंगजेब का आदेश पूरे साम्राज्य में, खासकर पूरे उत्तर भारत पर लागू होता था। उसने मंदिरों की मरम्मत करने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने क्या किया था, अपने जो है पुरानी मस्जिदों की मरम्मत करने की था, लेकिन हिंदू मंदिरों को कभी मरम्मत करने का आदेश नहीं दिया था। 1670 ईस्वी में देखे फरमान के द्वारा औरंगजेब ने उड़ीसा के भी कई मंदिरों को जो है
के पिछले 10-12 वर्षों से जो है जो बना था सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया। वहां भी काफी मंदिर बने थे, वहां भी तोड़ने का आदेश दिया। उसी समय नष्ट किए गए मंदिर यही सब जो थे काशी यानी बनारस के विश्वनाथ मंदिर और केशवनाथ मंदिर, मथुरा के जो है केशवराय मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये सब ध्वस्त किया। अहमदाबाद में स्थित एक और था हमारा चिंतामन के मंदिर। वहां चिंतामन के मंदिर में गो हत्या कर उसे अपवित्र कर दिया और वहां मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो अन्य मंदिरों में भी ऐसे देखने को बहुत सारी ऐसी छिटपुट घटनाएं, गो हत्या के बारे में घटनाएं हुई थी इनके समय में। इसके बाद हम देखते हैं जजिया कर लागू, यानी जजिया कर लागू। तो जजिया कर जो था वह 1679 ईस्वी में फिर से लागू कर दिया, क्योंकि औरंगजेब के जो है विरुद्ध जो है प्रमुख आरोप यह भी है कि जजिया कर लगाना, इस पर आरोप लगाया गया क्योंकि अकबर ने जिस पर 1564 ईस्वी में यानी 1564 ईस्वी में हटा दिया था, जजिया कर की समाप्ति कर दिया था, उसी कर को पुनः 1679 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने लागू कर दिया। जगन्नाथ सरकार जैसे इतिहासकार इसको जो है इसे मंदिर तोड़ने की भांति ही एक धर्मांता से परिपूर्ण कार्य मानता है औरंगजेब को, पर सतीश चंद्र जैसे विद्वान का भी मानना है कि इसका संबंध जो है दक्कन की समस्या से है। खैर वे भी बताते हैं कि बादशाह गहरे राजनीति के संकट में फंसा हुआ था और वह एक मुसलमानों के, खास करके कट्टरपंथी मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान भी अपनी सत्ता के स्थापित करने के लिए धर्म का भी इस्तेमाल किया था, ये सतीश चंद्र कहते हैं। तो इस तरह से जजिया कर पर भी जो है इस पर आरोप लगाया गया है। तो एक और हम देखते हैं कि धार्मिक कट्टरता के कारण इसे जिंदा पीर या संत भी कहा गया है। परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिंदा पीर की संज्ञा या किसे कहा जाता है या संत, तो औरंगजेब को। अंत में हम देखते हैं कि एक और बात थी कि इन्होंने जो है सीमा शुल्क एक नीति अपनाई थी औरंगजेब ने। 1665 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था कि हिंदू व्यापारियों को 5% सीमा शुल्क देना अनिवार्य है, जबकि मुसलमानों का जो है व्यापारियों को से जो मात्र जो है 2.5% यानी 2.5% लेना, यह फरमान जारी किया था। लेकिन 1671 ईस्वी में देखते हैं एक दूसरे फरमान के अनुसार कि एक और बात थी कि खालसा भूमि को जो राजस्व जो संग्रह करते हैं, जो वसूल लेते हैं, केवल मुसलमान अधिकारी ही कर सकता था। तो इस तरह से जो है भेदभाव की नीति और इस तरह से जो अनावश्यक जो कार्य किए, जैसे कई मंदिरों को तोड़ा, जजिया कर को फिर से लागू किया, तो ये सब भी बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो है औरंगजेब जो है ये धार्मिक नीति थी। अंत में देखते हैं कि उन्होंने सादगी अपनाई और अनावश्यक खर्च को जो है कम किया। तो इस तरह से जो है औरंगजेब की जो है यह धार्मिक नीति थी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।